ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और प्रदेश में कांग्रेस ने जारी किए 43 प्रत्याशियों की दूसरी सूची। और कई आपको बता दें कि प्रत्याशियों के खिले चेहरे तो कुछ हुए मायूस। कल 33 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई थी। अब देखिए कि लगातार मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। मैं सबसे पहले निजाम आपके पास जाऊंगी। देखिए कि ये जो 43 जो नाम सामने आए हैं, इनमें कई प्रयोग भी किए गए और जो आप देखिए कि किस तरह से निर्दलियों को जो है साथ बचाने का तोहफा भी मिला है। कैसे आप देख रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं इस मामले में कि मौजूदा विधायकों की, तो 33 मौजूदा विधायकों को टिकट दिए गए। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से कहा जा रहा था बड़े लंबे टिकट कटेंगे और वो टिकट नहीं काटे गए, यानी कि पुराने लोगों पर ही भरोसा किया गया। दूसरी बात जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है वो है 5 निर्दलीयों को टिकट देना जिन्होंने सरकार बचाई। यानी कि जो लोग, अगर इसमें एक दूसरी बात भी जुड़ी हुई है साथ में कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ आए और जिन्होंने सरकार बचाई, वो लोग 5 लोगों को बड़ा इनाम मिला है। तो यानी दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू ये भी है कि सचिन पायलट के जो कह सकते हैं जिनके टिकट थे, जिनके खिलाफ ये लोग लड़े थे, उनको इस बार टिकट नहीं मिला। यानी पायलट खेमे के लोगों को टिकट कम मिले। महत्वपूर्ण नाम एक आ जाता है निरंजन आर्य का नाम। पिछले 2 सप्ताह से वैसे तो उनका सिंगल नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भेजा गया था और साथ ही देखिए कि जो दूसरे जो नाम थे उनमें लगातार बात चल रही थी, लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये जो सूची है, इसमें अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दबदबा साफ तौर पे नजर आता है। और जैसे कि मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर सिंह जोजाओ और सोजत से निरंजन आर्य का नाम आ जाना, यानी कि साफ तौर से सरकार के साथी और सरकार के एक तरह से निरंजन आर्य पूरी तरह से मुख्यमंत्री का नाम है। उनके ओएसडी सलाहकार भी हैं और मुख्य सचिव भी रहे हैं पूर्व। अगर इसके बाद जाने सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूर्व मंत्रियों को माफ कीजिएगा 15 मंत्रियों को जो इसमें दिए गए हैं, टिकट दिए गए हैं। गोविंदराम मेघवाल हो गया, बीडी कल्ला हो गए, ब्रजेंद्र सिंह गोला हो गए, राजेंद्र यादव, प्रताप सिंह खाचेवास, शकुंतला रावत, विश्वेंद्र सिंह, मुरारी लाल मीणा, भजनलाल जाटव, परसारी लाल मीणा, सुखराम विश्नोई और अर्जुन बामणिया, उदयलाल आंजना, रामलाल जाट और प्रमोदजीत भाया। ये 15 मिनिस्टर हैं जिनको टिकट मिले हैं। यानी कि एक तरह से 15 ये और उससे पहले वाली लिस्ट में 20 मिनिस्टर को टिकट मिल चुके हैं। तो यानी कि सरकार के जो वर्तमान मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं और जो विधायक हैं, उन विधायकों में से अधिकांश सिटिंग विधायकों को टिकट मिला है। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर इसमें बात करें सबसे कुछ अलग चीज़ों का, तो नोखा से रामेश्वर डूडी जो पत्नी है सुशीला डूडी, उनको टिकट दिया गया है। और दूसरी तरह से रामगढ़ से जो बात करें बदल दिया गया है। देखिए रामेश्वर डूडी जी की पत्नी को दिया गया है, तो रामगढ़ से जो साफिया खान है उनके पति जुबेर खान को टिकट दिया गया है। ये दोनों एक तरह से बड़े बदलाव हैं। जुबेर खान के साथ भी एक सहयोग जुड़ा हुआ है कि जब भी वे जीतते थे तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती थी और वे हारते थे तो कांग्रेस की सरकार बनती है। देखिए इस पूरे मामले में पूर्व सांसद और CWC के जो मेंबर रहे हैं रघुवीर मीणा को भी निर्दलीय टिकट मिला है। निर्दलीय विधायकों में अगर बात करें लक्ष्मण मीणा से बस्सी से, बाबूलाल नागर को दूदू से, ओम प्रकाश हुड्डा को महुआ से, सिरोही से, जब अगर जुबैर खान की बात करिए, एक संयोग आपने बताया है, तो क्या मान के चले कांग्रेस क्या चाह रही है कि जुबैर खान जीते या हारे? देखिए एक बड़ा कह सकते हैं ये सहयोग है, लेकिन कई चीज़ें आपस में जुड़ी रहती हैं कि जुबेर खान का एक सहयोग ये रहे कि जब भी वो जीतते हैं तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती और जब वो हारते हैं तो कांग्रेस की सरकार बनती है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाए। देखिए इसमें एक और बड़ा नाम ओम प्रकाश हुड्डा का हम लेना चाहेंगे। ओम प्रकाश हुड्डा आज सुबह ही मुख्यमंत्री से मिले थे। कल 2 दिन तक उनकी चर्चाएँ थी कि वो दिल्ली के दौरे पर हैं, उन पर डोरे डाले जा रहे हैं या वो जाने की चाहें, तो बहुत सारी बातें चल रही है। इस पूरी दोनों सूची में एक महत्वपूर्ण नाम है, वो है लालचंद कटारिया का। मुख्यमंत्री ने जब दौसा में देखिए सभा को संबोधित किया था, दौसा में जब मुख्यमंत्री ने, तो जिस तरह से कहा था कि हुड्डा जी आए नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक इनडायरेक्टली बोला था, तो जाहिर तौर पर जो है उनकी चर्चा होनी थी। और देखिए टिकट भी मिल ही गया, वोट की अपील भी की थी। तो अगर देखिए सब कुछ आसान और सब कुछ सही होता है तो टिकट के 2 टुकड़े नहीं करने पड़ते। पूरी बताइएगा क्या बात हुई? ठीक है निजाम, ये अपनी बात पूरी करिएगा, आपसे जानकारी लूंगी। देखिए इस बीच एक ये बड़ी खबर आ रही है, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको खबर दिखा रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग
कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में भी नहीं मिली जगह, किन्हें नहीं मिली आपको ये बताएंगे हम। आपको बता दें कि शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी का नाम इस लिस्ट में नहीं है, दूसरी लिस्ट में नहीं है नाम। आगे और लिस्ट आनी है, इंतजार किया जाएगा, लेकिन इस लिस्ट में तो नाम नहीं है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में भी नहीं है, ये 3 बड़े नाम इस लिस्ट में नहीं। तो वहीं आपको बता दें, शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी का नाम नहीं है, क्योंकि जब सरकार बचाने का समय था, कहीं ना कहीं आलाकमान के खिलाफ जो खिलाफत की आवाज है वो इन 3 नेताओं ने बुलंद की थी, और ऐसे में अभी तक जो है इन 3 नामों की घोषणा नहीं हुई है। और साथ ही प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो तीनों ही बड़े चेहरे हैं, दिग्गज नेता माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, और ऐसे में इन तीनों का नाम पहली और दूसरी दोनों ही सूचियों में शामिल नहीं होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। तो चलिए शशि, इस खबर पर मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 3 बड़े नेता, तीनों का ही नाम शामिल नहीं है लिस्ट में, और राजस्थान की राजनीति में इन 3 नेताओं की बात मायने रखती है, और ऐसे में दोनों ही सूची से नाम नदारद है। देखिए हिमाद्री, दोनों लिस्ट से नाम नदारद होना बड़ी चोट है, क्योंकि आमतौर पर मंत्रियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है पहली लिस्ट में किसका नाम आया। पहली लिस्ट में जिन 6 मंत्रियों का नाम आया वो अपने आप को सेफ जोन में मान रहे हैं कि यानी पार्टी का उन पर ज्यादा भरोसा है। दूसरी लिस्ट में जिन मंत्रियों का नाम आया उनके लिए भी तसल्ली भरी ये बात है कि ज्यादा समय नहीं हुआ, तकरीबन 30 घंटे बाद में ही दूसरी लिस्ट आ गई पहली लिस्ट के अंतराल में, और उनके ऊपर भी आलाकमान ने भरोसा जता दिया। लेकिन जब 26 सितंबर को ये कहा गया कि कौन आलाकमान, किसका आलाकमान, क्या तब ये नहीं सोचा गया था कि उसी आलाकमान के दर पर टिकट मांगने के लिए जाना होगा? केंद्रीय चुनाव समिति में वही आलाकमान बैठेगा और वही आलाकमान टिकट पर मोहर लगाएगा, तब आपको टिकट मिलेगी। खूब बढ़ चढ़ करके बातें की गई, विधायकों को अपने यहां बुला लिया गया, और संसदीय कार्य मंत्री होने का मतलब ये तो कतई नहीं होता कि अगर विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर थी तो संसदीय कार्य मंत्री और सचेतक मिलकर पहले अपने घर पर बैठक बुला लेंगे और संसदीय कार्य मंत्री के घर पर बैठक की सूचना सचेतक देंगे, और उस बैठक को मैनेज कर रहे थे धर्मेंद्र राठौड़। ये शुरुआत में बात नहीं आई, लेकिन बाद में तथ्य इस तरह स्थापित हुआ कि जब वो बस में अगुवाई करके विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचे थे इस्तीफे दिलवाने के लिए, तब धर्मेंद्र राठौड़ आगे थे। हालांकि धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी ने एक सावधानी रखी कि उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की इस्तीफे देने तक। शांति धारीवाल को आगे किया गया, और उन्होंने ये भी कह दिया बाद में, एक वीडियो उनका आज भी चल रहा है, कि वही होता है जो मंजूरी सोनिया गांधी होता है। तो अब बिल्कुल इस तरह के बयान सामने आए। लेकिन शशि, मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ आपसे, टिकट मांगा जा रहा है। ठीक है, देखिए शशि तो आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच देखिए एक और अहम जानकारी मिल रही है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का जो सियासी गणित अगर हम समझें तो क्या कुछ गणित है वो आपको बताते हैं। एक बार फिर से मैदान में 15 मंत्रियों को उतारा गया है। ये देखिए लिस्ट में जिस तरह से नाम आ रहे हैं, निर्दलियों को मिला है सरकार बचाने का इनाम, तोहफा मिला है निर्दलियों को, ये कहा जा रहा है। ओम प्रकाश उल्ला, बाबूलाल नागर, लक्ष्मण मीणा, इनके नाम आए, देखिए निर्दलीय थे, इनका नाम आ गए हैं। वहीं खुशबीर, जो बता दें कि खुशबीर और संयम लोढ़ा का भी इसमें नाम है। वही प्रशासनिक सेवा के बाद राजनीति में हुई आरेख पर मेहरबानी। आपको बता दें कि सोजत से पूर्व मुख्य सचिव रहे निरंजन आर्य को भी इस बार टिकट मिला है। वहीं आर्य का शोभा चौहान से होगा सीधा मुकाबला। तो चलिए यहाँ पर जो लिस्ट देखने को मिली कांग्रेस की, उसमें सबसे बड़ी बात 15 मंत्रियों को टिकट। नोखा से रामेश्वर डूडी, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, उनकी पत्नी सुशीला डूडी को टिकट दिया गया। और चलिए हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और इसी बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन चर्चा जारी रहेगी कांग्रेस की इस दूसरी सूची को लेकर।